जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह पूरे। जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय शंकर पार्वती जी की, जय राम दरबार की, जय विष्णु भगवान की। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। श्रीमन नारायण चरणों शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों की श्रृंखला धीरे धीरे मेरी गति उन्नति के अनुसार आगे की ओर प्रवाहित हो रही है। भगवान की ऐसी अनुपम कृपा हुई कि हम सभी इसका श्रवण लाभ लेने में सक्षम हो पा रहे हैं। ये भगवान की ही कृपा है कि हम सभी सुन पा रहे हैं। व्यस्त समय होने के बावजूद अपनी पूरी श्रद्धा रखते हुए श्रवण लाभ लेने का प्रयास करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि श्री रामचंद्र जी को वनवास कैकेयी ने मांग लिया था। माता कैकेयी की बातों को शिरोधार्य करके श्री रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी जाने की तैयारी करने लगते हैं। अपने वन गमन के लिए प्रस्थान करने की बेला निकट आते देखकर तैयारी करते हैं। उसी क्रम में अब आगे सचिव नारी गुर नारी सयानी, सहित स्नेह कहीं मृदुबानी। तुम कहु तो न दीन बनवासु, करहु जो कहीं ससुर गुरु सासु। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम वही करो और उनकी सेवा करो, यहीं रहो। सीख सिख शीतल हित मधुर मृदु, सुन सीत ही न सुहानी। शरद चंद चंदनी लगत, जनु चकई अकुलानी। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। उन्हें ये सारी बातें प्रिय नहीं लगी। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र, आभूषण, माला, मेखला आदि और बर्तन, कमंडलू आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिया और कोमल वाणी से कहा, नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा। शील स्नेहन छाड़ी भीरा, सुकृत सुजसु परलोक नसाऊ। तुम ही जान बन कहीं न काऊ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भैरू प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य, सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने को वे कभी नहीं कहेंगे। उनका इतना अनुराग है तुम में, इतना वो तुम्हें प्रिय हैं कि वो अपने मुख से ये बात कभी भी नहीं कहेंगे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। राजा मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सजीवन साज समाज सबु, बनिता बंधु समेत।
वंदे विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करे सब ही अचेत। वन का सब साज सामान सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों को की वंदना करके, सबको उचित करके, अचेत करके, बिना प्राणों के करके, जैसे शरीर में अगर प्राण न रहे तो व्यक्ति सांस अगर लेता भी है, प्राण न रहे तो वो सांस भी नहीं ले पाएगा। लेकिन ऐसी मूर्छा की अवस्था जिसमें सांस तो चलती हो परंतु सब कुछ निस्तेज हो जाए, ऐसी अवस्था को करके प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वन को जाने लगे। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाणे, देखे लोग बिरह दव दाढ़ी। कही प्रिय वचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुबीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। हर तरफ दुख और विषाद है। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन, वर्ष भर का भोजन, पूरे वर्ष का भोजन दिए और आदर, दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बुलाई बहोरी, गुरहि सौंपी बोले कर जोरी। सबके सार संभार गोसाई, कर जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। हे परम चतुर पूर्वासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो, मुझे याद न करें, मेरे विरह के अग्नि में न जलें। उन्हें संतुष्ट करते रहिएगा, उन्हें संभालते रहिएगा। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती और कैलाशपति महादेव जी को सिर नवाकर आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत अति भयउ विषादु, सुनि न जाई पुर आरत नादु। कुस गुण लंक अवध अति शोको, हर्ष विषाद विबस सुरलोको। श्री रामचंद्र जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद, हाहाकार सुना नहीं जाता, सुनने में नहीं आता, इतना भयंकर था। लंका में बुरे शकुन होने लगे, अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। दोनों ही परिस्थितियां एक समय में परिलक्षित हुई, प्रकट हुई। ऐसी माया की प्रबल चेष्टा के कारण हो रही थी। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोल सुमंत्र कहन अस लागे। राम चले बन प्राण न जाही, केहि सुख लागी रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे,
श्री राम वन को चले गए, पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के शरीर में टिक रहे हैं, किस सुख की इच्छा के लिए ये अभी भी बचे हुए हैं। ऐसा वो बार बार कहने लगे। सुठ सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाई देख राई बनो, फिर हो गए दिन चारी। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी की को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। यदि धैर्यवान दोनों भाई ने न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता के नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है, बड़ी विपदाएं हैं, बहुत ही कठिन जीवन है, इसलिए महल में वापस लौट चलो। पितृगृह कबहु कबहु ससुरारी, रहे हूँ जहाँ रुचि होई तुम्हारी। पिता का घर हो चाहे ससुराल हो, जहाँ तुम्हारी रुचि हो वहाँ तुम रहना। यही विधि कर हो पाए कदम्बा। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा, इस प्रकार से तुम उपाय करना। फिरई तो होई प्राण अवलंबा, नहीं तो मोर मरणो परिणामा, कछु न बसाई भये विधि बामा। अस कही मूर्छी परा महिराओ, राम लखन सिय आन दिखाओ। नहीं तो अंत में मरण ही होगा, विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हाँ, राम लक्ष्मण सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। बड़ा ही मार्मिक वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा संपन्न हुआ। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए, जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र निब बचन सुहाए, करि बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधहि सिरुनाई। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर अयोध्या को सिर नवाकर चले। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल हो उठे। उनके साथ ही जाने के लिए तत्पर हो गए, साथ में जाने लगे। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं, तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है। लागति अवध भयावनी भारी, मानो काल रात अधियारी। मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो, जहाँ कहीं प्रकाश न हो, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घोर जंतु संपूर्ण नर नारी डर पही एक निहारी। एक दूसरे को देख करके डर लग रहे हैं, डरते हुए प्रतीत होते हैं। घर श्मशान, कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। बड़ी ही विकट विकराल परिस्थिति अयोध्यापुरी में उस समय की थी, जब भगवान श्री रामचंद्र जी वन की ओर चलने लगे। वन की ओर उन्होंने मुख किया तो सारी अयोध्यावासी मानो अनाथ सी हो गई। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में भी श्री रामचरितमानस की सुंदर अमृतमयी सुधा निरंतर रूप से हम सभी को सराबोर करती रहेगी और हम सभी इसका पवित्र पावन
चौपाइयों का लाभ लेते रहेंगे। श्रवण के माध्यम से भगवान के श्री चरणों में अनुराग बढ़ाते रहेंगे और स्थान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। हम सब पर भगवान की कृपा, श्री राम जी और सीता मैया की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।